राजस्थान की सियासत में हनुमान बेनीवाल को अक्सर एक आंदोलनकारी नेता माना जाता है। संसद में दिए गए बयान अक्सर चर्चा में रहते हैं। नियम 193 के तहत नक्सलवाद पर चर्चा के दौरान बेनीवाल ने जो मुद्दे उठाए वे केवल आंकड़े नहीं थे, बल्कि देश की उन 10 लाख खाकी वर्दियों का दर्द था जिन्हें शहादत के बाद भी शहीद का दर्जा नसीब नहीं होता। बेनीवाल ने सरकार के राष्ट्रवाद के सबसे मजबूत किले में सेंध लगाते हुए सवाल पूछा, अगर बलिदान बराबर है तो सम्मान में भेदभाव क्यों? आज इस वीडियो में देखिए बेनीवाल के इस भाषण का पूरा सच और समझेंगे कि कैसे एक सांसद ने जवानों के दर्द को आगे के चुनावी वोट बैंक की सबसे बड़ी चाबी बना दिया। बेनीवाल का सबसे बड़ा प्रहार था अर्धसैनिक बलों को आर्मी की तरह शहीद का दर्जा दिलाना। ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर बीजेपी सालों से रक्षात्मक रही है। बेनीवाल जानते हैं कि राजस्थान का शेखावाटी और मारवाड़ बेल्ट देश को सबसे ज्यादा जवान देता है। राजनीतिक रूप से ये बेनीवाल का काउंटर राष्ट्रवाद है, जहां वे बीजेपी को ये चुनौती दे रहे हैं कि सच्चा राष्ट्रभक्त वही है जो जवान की मौत के बाद उसके परिवार को सम्मान दिलाए। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा। अगर देखा जाए तो बेनीवाल ने इस बार केवल बंदूक की बात नहीं की, उन्होंने सरकार से पूछा नक्सलवाद पैदा क्यों हुआ। उन्होंने बुनियादी सुविधाओं, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और पेयजल के अभाव को इसका असली कारण बताया। यहाँ बेनीवाल एक लिबरल और सोशलिस्ट नेता की तरह बात करते नजर आए। उन्होंने आदिवासी अधिकारों की बात करके उस वोट बैंक की ओर इशारा किया जो राजस्थान के दक्षिणी बेल्ट बांसवाड़ा डूंगरपुर में सक्रिय है। बेनीवाल का यह तर्क है कि लोकतंत्र की भाषा मतपत्र तय करे, बंदूक नहीं। उनके लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति निष्ठा को दर्शाता है। ये उनके राजनीतिक कद को क्षेत्रीय नेता से बढ़ाकर राष्ट्रीय स्तर के विचारक की ओर ले जाता है। अब बात करते हैं सबसे बड़े सवाल की, क्या बेनीवाल इन मुद्दों से वोट बैंक खड़ा कर पाएंगे? राजस्थान में आने वाले चुनावों में तीसरे मोर्चे की गुंजाइश हमेशा रहती है। बेनीवाल का जवान किसान मॉडल सीधे तौर पर उन युवाओं को टारगेट कर रहा है जो बीजेपी और कांग्रेस दोनों से निराश है। ये भाषण उनके अपने गढ़ में उनकी पकड़ को अभेद्य बनाता है। अग्निवीर और पैरामिलिट्री के मुद्दे को सीधे 18 से 30 साल के मतदाताओं से जोड़ता है। हालांकि चुनौती ये भी है कि क्या बेनीवाल इन भावनाओं को बूथ पर वोट में बदल पाएंगे। बीजेपी का संगठनात्मक ढांचा बहुत मजबूत है और कांग्रेस का पारंपरिक वोट बैंक स्थिर है। बेनीवाल को किंग मेकर बनने के लिए नागौर से बाहर निकलकर हाड़ौती और मेवाड़ में भी इसी तरह की पकड़ बनानी होगी, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। हनुमान बेनीवाल ने संसद में जो मुद्दे उठाए वे केवल राजनीति नहीं है, वे कड़वी हकीकत है। उन्होंने सरकार को आईना दिखाया है कि जंगल की मिट्टी में बहने वाला खून किसी मंत्रालय की फाइलों से ज्यादा कीमती है। राजनीतिक रूप से बेनीवाल ने खुद को एक ऐसे विकल्प के रूप में पेश किया है जो सिस्टम के भीतर रहकर भी सिस्टम के खिलाफ बोलने का मादा रखता है। 2028 की राह कठिन है, लेकिन बेनीवाल ने अपनी बिसात बिछा दी है। अब देखना हो ये होगा कि जनता उनके इस ईमानदार संघर्ष को सत्ता की चाबी सौंपती है या नहीं। बेनीवाल के इस बयान को आप कैसे देखते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर दें और बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।